जय जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अरण्य कांड में हम लोग सीता जी के हरण की कथा सुन रहे थे। मारीच आया है, मारीच कपट मृग बना है, सीता जी ने उसकी छाल मांगी है। भगवान सब कुछ जानते हुए चल पड़े हैं। दूर ले जाके राम जी ने बाण मारा है, उसने लक्ष्मण नाम पुकारा है और माँ ने कहा कि भाई को संकट पड़ा है, तुरंत आप जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, सपने हो संकट पर ही की सोई। जिसके भावों के इशारे पर ही सृष्टि का लय हो जाता है, भला उसे संकट पड़ सकता है। लेकिन तब मर्म बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माँ ने दुर्वचन बोले हैं, लक्ष्मण जी भगवान की प्रेरणा से तब उठे हैं और वन देव को सौंप के सीता जी को वहां चल पड़े हैं जहां से आवाज आई है, जहां राम जी हैं। और इधर अकेला पाके रावण आता है, कथाएं सुनाता है। फिर माँ ने जब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया है, दुष्ट कह के संबोधित किया है, माँ को उसने रथ पे बैठाया है। बाबा ने लिखा कि क्रोधवंत तब रावण लीन हिस रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाई। माँ ने जब रावण को भला बुरा कहा तो रावण क्रोधित होता है, अपना वास्तविक रूप दिखाता है, रथ पे बैठाता है, आकाश मार्ग से उन्हें ले जाने का प्रयत्न करता है। रथ से हाँका नहीं जा सकता है। माँ इधर विलाप करती हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसार हो दाया। सीता जी कहती हैं, किस अपराध के कारण मुझ पर दया करना बंद कर दिया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। आरती हरन, जो दुखी हैं उनके दुखों को दूर हरने वाले। सरन सुखदायक, शरणागत को सुख देने वाले। सूर्य कुल के सूर्य, ऐसा माँ विलाप कर रही हैं। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फलु पायऊ कीन्हऊ रोसा। तुम्हारे ऊपर क्रोध करके मैंने वह फल पाया जिसकी मैं अधिकारी थी, आप तुम्हारा दोष नहीं है। विविध विलाप करती भय देहि, सीता जी अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भगवान की कृपा तो बहुत है लेकिन भगवान दूर रह गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। मेरी इस विपत्ति को प्रभु को कौन सुनाए। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। माँ के इस विलाप को सुन के पशु पक्षी चराचर सब जो है दुखी हो जाते हैं। गिधराज सुनिया रतुबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिधराज जटायु ने माँ की आवाज सुनी है और उन्हें जो है रघुकुल तिलक, यह तो सूर्य कुल की बेटी को समझा है। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सूर्य कुल की कन्या, सूर्य कुल की पुत्र वधु को पहचाना है। गिधराज जटायु ने अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। अधम निशाचर रावण उन्हें ले जा रहा है, जिस तरह से जैसे कोई कपिला गाय किसी दुष्ट के पाले में पड़ गई हो। जटायु जी चल पड़ते हैं, कहते हैं सीते पुत्री करस जनी त्रासा। पुत्री भय मत करो,
करी हूँ जातु हो धानो खर नासा, मैं इसका नाश करूंगा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, इस तरह से जटायु जी लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। छूटई पबी पर्वत कहूँ जैसे, जैसे वज्र पर्वत की तरफ गिरता है, टूट पड़ता है, उसी तरह से जटायु जी रावण की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रावण से कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो ही, निर्भय चले सिन जानहि मोही। जटायु जी रावण से कहते हैं, खड़ा क्यों नहीं होता है, निडर होकर क्यों ऐसे चल दिया। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर हनुमाना। यमराज के समान आता हुआ देख के रावण ने अनुमान लगाया है कि मैं नाक की खगपति होई। दोनों में से या तो मैनाक पर्वत है, या तो खगपति पक्षीराज गरुण है। मम बल जान सहित पति सोई, जो कि मेरे बल को अपने स्वामी सहित जानता है। अर्थात विष्णु जी भी मेरे बल को जानते हैं और वह खगपति भी जानता है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। जटायु को वह देखता है तो कहता है कि यह तो वृद्ध जटायु है, मेरे हाथों मारा जाएगा। सुनत गीध क्रोधा तुर धावा, कह सुन रामन मोह सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहु, नाहित ऐ अस हुई बहु बाहु। जटायु दौड़ते हैं, रावण से को ललकारते हैं और कहते हैं कि जानकी को छोड़ के वापस लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा बुरा हाल होगा। क्या हाल होगा? राम रोष, राम जी के क्रोध में राम रोष पावक होती घोरा। राम जी की क्रोध रूपी अग्नि बहुत ही भयानक है, जिसमें जल के हुई ही सकल सलभ कुल तोरा। जिसमें जल के सारा कुल तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा खरी क्रोधा। रावण उत्तर देता नहीं है। जटायु जी झपट पड़ते हैं। धरि कछ बिरथ कीनी मही गिरा, सीतहि राख गीध पुनि फिरा। जटायु जी ने रावण को बाल से खींचा है, रथ से नीचे उतार लिया है, सीता जी को अपने पास रख के गीध पुनि फिरा। जटायु जी लड़ने के लिए रावण के पास पहुंचते हैं। चोचन मारी बिदार सीधे ही, चोंच से हमला करते हैं, उसके शरीर में अनेक घाव कर देते हैं। दंड एक भई मूर्छाते ही, एक दंड के लिए वह मूर्छित हो जाता है। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़ित परम कराल कृपाना। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। चोंच से मार के जब जटायु जी रावण को घायल कर देते हैं, मूर्छित हो जाता है। मूर्छा छूटते ही रावण क्रोधित होता है, तलवार निकालता है, पंख काट देता है जटायु जी के। जटायु जी धरती पे गिर पड़ते हैं, राम जी का नाम स्मरण करते हैं। और उधर रावण सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, फिर से रावण ने सीता जी को यान पे बैठाया है। चला उताइल त्रासन थोरी, जल्दी जल्दी में भागने के चक्कर में पड़ा हुआ है, भयभीत भी है। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगे सबीता। सीता जी बिलाप करती हुई चली जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई हिरनी हो। इस तरह से गिर पर बैठे कपिट निहारी, कई हरि नामो दिन पटडारी। माने पर्वत पे बंदरों को बैठे हुए देखा है, तो सीता जी ने राम जी का नाम लेके अब वस्त्र गिरा दिए हैं। एहि विधि सीतहि सो लय गयबो, बन अशोक मह राखत भयबो। इस तरह से रावण सीता जी को ले जाता है और अशोक वन में ले जाके रख देता है, वहां पे ठहराता है।
बाबा ने लिखा, हार पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति दिखाय, तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराय। रावण ने सीता जी को भय और प्रीति दिखाई है, लेकिन जब सीता जी ने उसकी बात नहीं मानी है तो अशोक वृक्ष के नीचे व्यवस्थित उनको बैठा दिया है, उनके रहने की व्यवस्था किया है। अशोक वृक्ष के नीचे माँ क्या कर रही, जेहि विधि कपट कुरंग संग, कपट मृग के पीछे जिस तरह से राम जी दौड़े थे, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे बुर रटती रहते हरि नाम। कपट मृग के पीछे जिस तरह से राम जी दौड़े थे, उसी छवि को हृदय में पधरा के सीता जी जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम नाम का उच्चारण कर रही हैं। इस तरह से जटायु जो है ने रावण से युद्ध किया है, प्रयास किया है मां को बचाने का, लेकिन रावण पंख उनके काट देता है। जटायु जी भगवान का नाम सुमिर कर रहे हैं। इधर रावण सीता जी को अशोक वाटिका मिला के अशोक वृक्ष के नीचे व्यवस्था करके ठहरा देता है और मां हरिनाम लेने में व्यस्त हैं। विलंब के लिए